राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की प्रेरणा से हम लोगों को जड़खोर धाम, जो कि परम पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज जी की गौशाला है, वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह धाम भक्ति, आस्था और शांति का संगम है। आइए इस पवित्र स्थल की महिमा और यहाँ के अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं। इस यात्रा में मेरे प्रिया प्रीतम सरकार भी सुंदर श्रृंगार करके जाने के लिए तैयार हुए। जड़खोर धाम का रास्ता गोवर्धन होते हुए वृंदावन से लगभग 56 किलोमीटर दूर है और बीच में बहुत सारे गांव भी इस रास्ते में पड़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी मेरे युगल पीछे कार में बैठकर ले रहे थे। यात्रा का आनंद और ज्यादा मन भावन अनुभव हो रहा था प्रिया प्रीतम के साथ। हालांकि आज श्री जी के लिए एक सुंदर सरप्राइज भी है। वहां जाकर हम लोग गौशाला के निकट हैं और देखिए कितनी सुंदर पीली सरसों चहु और लहला रही है। अद्भुत दृश्य है। जड़खोर धाम की सुंदरता अरावली पर्वत के निकट होने से और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए जड़खोर गौधाम। यहाँ उतरते ही श्री जी को थोड़ी ठंड लगी, तो देखिए कैसे श्री जी ने कंबल ओढ़ लिया। और ये रहा उनका सरप्राइज कि यहाँ और भी युगल आने वाले हैं। श्यामा वल्लभ जी भी हमारे साथ आए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय। ये स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कामधेनु कुटी है। उसके सामने ही हमने श्री जी और ठाकुर जी को विराजमान किया और यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी ने खूब धूप का आनंद लिया। कुछ देर बाद दो युगल और यहाँ पर सुंदर विराजमान हुए। वाह, जय हो, जय हो। आनंद आ गया भैया। पहले सुबह से नाच रहे थे, आज तो हम जाएंगे घूमने। जड़खोर गौधाम 2010 में पूज्य राजेंद्र दास जी द्वारा गौ सेवा के लिए निर्माण कराया गया। यहाँ पर करीबन 10,000 से भी ज्यादा गौ माता की सेवा होती है। यहाँ आते ही एक अलग प्रकार की शांति हम लोग को अनुभव हुई। ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रज की करुणा यहाँ गौ माता के रूप में साकार होकर विराजमान हो। यहाँ पर सुरभि गौ माता भी हैं, जिनको कामधेनु का स्वरूप माना जाता है। इनके दर्शन मात्र से हमारा मन भाव विभोर हो गया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के अंदर सारे देवी देवता विराजमान हैं। सुरभि गाय की विशेष बात यह है कि उनकी पीठ के ऊपर शंख चक्र और उनकी पूंछ के ऊपर मणि की माला भी विराजमान थी। बहुत ही सुंदर स्वरूप सुरभि गाय का इस गौशाला में है। हमारे प्रियालाल ने भी इनके साथ बहुत आनंद का अनुभव किया। जय जय राधा वल्लभ। कहा जाता है कि कामधेनु गाय श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होकर साधक के जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का विस्तार करती है। जय जय हित सेवक। हम लोगों ने युगल की राजभोग आरती के बाद सुरभि गाय का भी पूजन किया। और सभी लोगों ने मिलकर उनकी परिक्रमा भी करी। गौ माता के साथ बिताए हुए हर एक पल हमारे लिए अविस्मरणीय थे। इतनी सॉफ्ट है, ऐसे लग रहा है मखमल। यहाँ पर सुरभि गौ माता के लिए सुंदर मंदिर भी बना है, जहाँ सुबह और शाम इनकी आरती होती है। पूज्य महाराज श्री ने यहाँ पर 84 कोस की ब्रज रज भी एकत्रित की हुई है और संतों की रज भी यहाँ पर है। जय जय श्री हम लोगों ने भी इस 84 कोस गौ माता और महाराज जी की चरण रज में लेटकर खूब ब्रज रज का आनंद लिया। ब्रज रज की महिमा का वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। ये स्थान बहुत ही स्वच्छ और बड़े ही सुविधा पूर्वक गौ माता के लिए बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गौ माताएं हैं।
गौधाम में गौ माता के लिए अलग अलग वार्ड बने गए हैं। जैसे 1 वर्ष की गौ माता के लिए अलग स्थान है, 2 वर्ष की गौ माता के लिए एक अलग व्यवस्था है, 2 बरस की है, बस 2 साल की है। युवा गौ माता के लिए अलग क्षेत्र है, परिपक्व अवस्था वाली गौ माता के लिए विशेष देखभाल है। यहाँ पूरी व्यवस्था इतनी सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित है कि देखकर स्वयं मन कह उठता है कि ये सेवा केवल भावना से नहीं बल्कि पूर्ण समझ और उत्तरदायित्व के साथ की जा रही है। यहाँ पर गौ माता के लिए प्रस्तुति गृह भी बनाया गया है, जिसमें 9 महीने के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। बहुत ही देखभाल और स्वच्छता के साथ यहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। राधे राधे, उससे सुन लिया। विंटर्स में गौ माता के लिए अंगीठी और हर स्थान पर ब्रशेस भी गौ माता के लिए लगाए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ब्रश गौ माता के किस काम आते हैं। हम लोग गौ माता के लिए मूली और गाजर भी लेकर गए थे, जिसको खूब आनंद के साथ गौ माता ने पाया। जय हो। हाथ दूर कर। राधे खाली। पूरे हित परिकर ने इस स्थान का खूब आनंद लिया। बोलो राधा रानी की जय हो। देखो नहीं खा रही, देखो मना कर रही है। देखो ये राधा नाम खाई नहीं देना के। मेन्यू गलत हो गया भैया, मेन्यू गलत हो गया। मेहनत बहुत हो गई इस मेन्यू की वजह से। कटता नहीं है। हम लोगों ने पूरी गौशाला की परिक्रमा करी। ये गौशाला बहुत ही बड़े स्थान पर बनी हुई है। यहाँ पर गौ माता के लिए बहुत सुंदर भंडार घर भी है और हम लोगों ने परिक्रमा करते हुए बहुत सुंदर चिड़ियाघर भी यहाँ पर देखा। यहाँ की हर एक गौ माता बड़ी ही स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर लग रही थी। इनके साथ पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसी सुंदर व्यवस्था को देखकर दिल खुश हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने सुंदर प्रसादी भी वैष्णव रसोई में जाकर पाई, जो कि बिल्कुल निशुल्क है। यहाँ पर एक सुंदर गुरुकुल भी है, जहाँ पर छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जड़खोर गौधाम में गौ माता से संबंधित शुद्ध, सात्विक और उत्तम गुणवत्ता गौ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं। महाराज श्री गौदान का महत्व अपने सत्संग में बताते ही हैं, तो आप आए तो अवश्य ही यहाँ गौदान करें। उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से गौदान कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रत्येक दान सीधे गौ माता की सेवा में लगता है। गौदान से आपकी सांसारिक ही नहीं आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। सारे युगल ने इस जड़कोर धाम का खूब आनंद लिया और हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर रसिक नामावली, वृंदावन लीला का पाठ और सुंदर नाम संकीर्तन भी किया। मंडल सेवा कुंज जय जय राधा, राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। जय जय राधा, राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जड़खोर धाम हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा हो, नाम हो और खूब आनंद हो। पावन श्री वनचंद, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन श्री वनचंद। आप लोग यहाँ पूरे दिन का प्लान कर अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। यदि आपको यहाँ आने का मौका मिले तो अवश्य इस दिव्य सेवा भूमि पे जरूर पधारें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो फिर से हम लोग सरसों के खेत से होते हुए निकल पड़े वृंदावन की ओर। मैं आशा करता हूँ कि ये यात्रा आपको खूब आनंद और शांति प्रदान करेगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन धाम की जय। यहाँ तो इतना शांति मिलती है मुझे। घर आ गए ऐसा लगता है ना। इतने सालों से यहाँ रह रहे ना, तो एकदम घर वाली अपनी रोड हो जाती है, वैसे वाली वाइब आती है। हाँ।